दोस्तों, क्या आप भी अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज करना चाहते हो लेकिन प्रपोज करने में आपको डर लगता है? तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रपोज करने में जो डर बना रहता है इस डर को ख़त्म कैसे करें। आज मैं आपको प्रपोज करने का एक बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ जिससे लड़कियों को लेकर के आपके अंदर जो डर बना है ना वो डर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से अपने पसंद की लड़की को प्रपोज कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रपोज करते टाइम आपके अंदर जो डर बना रहता है ना वही डर आपको प्रपोज नहीं करने देता और इसीलिए आपकी कोई बंदी सेट नहीं हो पाती और इसीलिए आप किसी तीसरे शख्स को बोलते हो कि भाई उस लड़की को ना मेरे लिए पटा दे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने पसंद की लड़की को प्रपोज कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, लड़कियों से बात करना होगा। बेसिकली होता ये है कि प्रपोज करना तो दूर, आप लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते। ठीक है यार, आप जिसे पसंद करते हो उससे बात नहीं कर पाते, लेकिन उसके अलावा और भी तो लड़कियां होती है यार, तो उनसे बात करो। मतलब घुमा फिर अगर बात करें तो लड़कियों से आपको बातचीत बढ़ानी होगी, चाहे आप स्कूल में हो कॉलेज में हो। तो जो लड़कियां होती हैं ना, जो नॉर्मल फ्रेंड्स होती हैं उनसे बातें करो। इससे क्या होगा, लड़कियों को लेकर के आपके अंदर जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से अपने पसंद की लड़की को प्रपोज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी लड़की से बात ही नहीं करेंगे, लड़कियों से एकदम दूर ही रहेंगे, तो आप कहाँ से किसी को प्रपोज कर पाओगे यार। देखो, लड़कियों के संपर्क में रहने से, लड़कियों से ज़्यादा बातचीत करने से हमें ये समझ आ जाता है कि लड़कियां क्या सोचती है, लड़कियां कैसे लड़कों को पसंद करती है, लड़कियों की थिंकिंग क्या होती है, ये सारी बातें हमें पता चल जाती है। उसके हिसाब से फिर जब आप अपने पसंद की लड़की को प्रपोज करोगे तो डेफिनेटली हाँ ही करेगी, क्योंकि जब आपको लड़कियों के बारे में नॉलेज हो जाएगा, लड़कियों के बारे में पता चल जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से किसी भी लड़की से बात कर पाएंगे। लेकिन आपको लड़कियों से बात करने का तरीका ही मालूम नहीं रहेगा तो आप अपने पसंद की लड़की से कैसे बात कर पाएंगे यार, कैसे प्रपोज कर पाओगे। और इसीलिए आपके अंदर डर बना रहता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में या फिर आपके कोचिंग क्लास में जहाँ भी लड़कियाँ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कॉमन बातचीत करो। हाय हेलो कैसी हो, क्या हो, मतलब बातें करते रहो। इससे आपके अंदर लड़कियों को लेकर जो झिझक है ना वो झिझक दूर हो जाएगा। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो हर लड़के के दिमाग में चलते रहता है वो ये है कि प्रपोज करने से पहले ही सोचते रहते हैं कि यार वो लड़की मुझे ना तो कर देगी, यार वो लड़की मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी ना। इस तरीके की बातें चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी लड़की को पसंद करो, किसी लड़की को प्रपोज करने के बारे में सोचो, उस टाइम पे आपके अंदर टोटल पॉजिटिविटी ही होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ही बना कर रखो, नेगेटिव थिंकिंग को एकदम दूर कर दो, घर पे छोड़ के आ जाओ नेगेटिव थिंकिंग को। जब आप किसी को प्रपोज करने जाओ, जब आप बात करने जाओ किसी लड़की को या फिर अपने प्यार की इजहार करने जाओ, उस टाइम पे आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ये मत सोचो कि वो लड़की मुझे इनकार तो नहीं कर देगी, वो लड़की मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। ऐसा थिंकिंग दिमाग में भी मत लाओ। अरे क्या ही हो जाएगा यार, चलो मान लिए कि रिजेक्ट कर दी तो और लड़की नहीं क्या धरती में कि वो अकेली है यार। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि इग्नोर कर देगी या फिर इनकार कर देगी, मना कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। ऐसा थिंकिंग लाओ ही मत। और देखो यार, जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगे तब तक आप किसी को प्रपोज भी नहीं कर पाओगे। और मेरा ऐसा मानना है, जो बंदा कभी लाइफ में रिजेक्ट नहीं हुआ उसे प्यार की वैल्यू पता ही नहीं है। क्योंकि अगर बड़ी आसानी से कोई लड़की मिल जाए तो वो उसका इज्जत नहीं करता। लड़की की बात नहीं है, हर एक चीज़ में ऐसा होता है। जैसे किसी चीज़ को हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं और जब वो मिलती है हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब फालतू में कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हम उसकी कद्र नहीं करते, कोई भी कद्र नहीं करता। ठीक है, ऐसा ही जो रिजेक्शन ना देखा हो, जिसको कोई रिजेक्ट ना किया हो, वो लड़का प्यार की इज्जत कभी नहीं करेगा, लड़कियों की इज्जत कभी नहीं करेगा। तो रिजेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए दिमाग में कभी भी ये मत लाना प्रपोज करने से पहले कि वो रिजेक्ट कर देगी, वो मना कर देगी, इनकार कर देगी, घर में बोल देगी। मतलब बैड थिंकिंग तो बिल्कुल मत लाओ, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही लेकर चलो। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही उसे प्रपोज करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की आपको हाँ ही करेगी, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग बनाकर चलेंगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में जो डर बना हुआ है ना वो डर खत्म हो जाएगा। डर किस बात की होती है, बस इसी बात की डर होती है कि वो रिजेक्ट ना कर दे, वो घर में ना बोल दे, वो मना ना कर दे, वो क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगी। अरे भाई पहले प्रपोज तो करो, उसके बाद सोचना कि वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। और देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी लड़की को कॉमन प्रपोज करो ना, देखो उसे परेशान नहीं करना है,
कोई भी लड़की आपकी पसंद की, जो भी लड़की जिसे आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, उसे परेशान मत करो, सिर पे जाकर प्रपोज करो, अपना प्यार की इजहार करो। वो कभी अपने घर में नहीं बताएगी, वो कभी आपको चांटा नहीं मारेगी, लेकिन वही आप उसके साथ बदतमीजी करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, रेबे से बात करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है और वो अपने घर पर बताएगी और आपके अंदर जो डर बना था ना, वो डर एकदम सही हो जाएगा। तो इज्जत से पेश आओ लड़कियों के सामने, प्यार से पेश आओ। वो क्यों अपने घर में बोलेगी यार, अगर रिजेक्ट भी कर देगी ना तो आपकी बातें किसी तीसरे के पास भी वो शेयर नहीं करेगी, वो अपने तक ही रखेगी। लेकिन आप बदतमीजी करोगे, बदसलूकी करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में बताएगी और हो सकता है कि आपको तमाचा भी लगा दे। तो जब प्यार से आप बात करने जाओगे तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप कॉमन जाकर बात कर सकते हो। और अगर प्रपोज नहीं कर सकते तो ये बोल सकते हो कि यार अब मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। और ये सबसे मस्त तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि यार मुझे आपसे बात करनी है, अब आपसे मुझे फ्रेंडशिप करनी है। आप इस तरीके की बातें कर सकते हो, क्या नाम है आपका, कहाँ से रहती हो, ये सारी बातें आप कर सकते हो। और यार आज के टाइम पे कॉमन है, कोई भी लड़की सारी बातें आपको बता देंगी कि यार आपका क्या नाम है, कहाँ रहती हो, यार मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, आप मुझे अच्छी लगती हो, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, यार आपकी लुक बहुत अच्छी है, यार आपका जो बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। आप ऐसी बातें कर सकती हो, मतलब बातें कर सकते हो, राइट। वो लड़की डेफिनेटली आपसे बात करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। मैं लास्ट टाइम आपको बताऊंगा, प्रपोज करने का सही तरीका भी आपको सिखा के जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके बाद सेकंड चीज़ है कि अगर लड़की को आप प्रपोज नहीं कर सकते तो आप उनसे फ्रेंडशिप करो, दोस्ती की हाथ बढ़ाओ, क्योंकि हर लड़की फ्रेंड बना लेती है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि कोई उसका फ्रेंड ना हो, तो आप कॉमन उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो। फ्रेंडशिप के बाद उसे प्यार में बदल सकते हो। जब आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी हो जाएगी फिर आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, बेस्ट फ्रेंड के बाद आप उसके क्लोज फ्रेंड बन जाओगे, क्लोज फ्रेंड के बाद बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तो ये प्रोसेस होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रपोज नहीं कर सकते तो फ्रेंडशिप कर लो यार, क्या परेशानी है। फ्रेंडशिप के बाद जब आप लोग की बातें शुरू हो जाएगी, नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, जब आपकी रात रात में बातें चलने लगेगी तो कॉमन सी बात है यार, जाहिर सी बात है वो आपके प्यार में गिर जाएगी और फिर जब उसे प्रपोज करोगे तो वो हाँ ही करेगी। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो कि आप फ्रेंडशिप कर लो, इससे आपके अंदर जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को प्रपोज करने में डर लगता है, फ्रेंडशिप करने में डर नहीं लगता। तो अगर आपको प्रपोज करने में डर लग रहा है तो आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, डर इसी बात की लगती है कि इग्नोर ना कर दे, मना मत कर दे, रिजेक्ट मत कर दे। तो आपको बैड थिंकिंग रखना ही नहीं है अपने पास, आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही चलना है। तो आपके अंदर डर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन से आप नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर दोगे उसी दिन से आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। देखो जितने भी छपरी लोग होते हैं ना, देखने उन लोगों के पास अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, मतलब जितनी भी सुंदर लड़कियां होती हैं ना वो अक्सर छपरियों के पास ही सेटिंग होती है। इसका रीज़न क्या मालूम, मैं बता रहा हूँ कि जो छपरियाँ होते हैं ना, छपरी लोग, उन लोग के अंदर जरा भी डर नहीं होता, बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो किसी भी लड़की को जाकर प्रपोज कर देते हैं भाई, मतलब उन लोग के लिए कोई एक नहीं होता, जो लड़की पसंद आई जाकर प्रपोज कर देते हैं। और लड़कियां ऐसे लड़कों को बहुत पसंद करती हैं जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो लड़की आपको पसंद कहाँ से करेगी यार। लेकिन छपरियों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, डर नाम की चीज़ ही नहीं होता यार उनके अंदर। वो किसी भी लड़की को जाकर बात कर देते हैं, हाय हेलो क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ, ऐसी बातें कर देते हैं यार। तो आपको कॉन्फिडेंस लाना है, डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बस अब जो बैड थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग, इसे दूर कर दो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है कि अगर आप सामने प्रपोज नहीं कर सकते तो आप क्या करो, उसके पास जाओ, पहले से लाइन मारो जो भी है, या फिर वो भी आपको पसंद करती है, आप उसे देखते हो, आप लोग को देखा ताकि चलता है, लेकिन प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपको प्रपोज नहीं कर रही है, आप भी उसे प्रपोज नहीं करो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप उसके पास जाओ, हाय हेलो करो और अपना नंबर उसके पास छोड़ दो, यार मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलेगी क्या बात करनी है, नहीं यार यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर तो बात नहीं कर सकता, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करना। और नंबर छोड़ के वहाँ से तुरंत निकल जाओ, रुकना नहीं है, नंबर छोड़ दिए अब निकल लो। अब यहाँ पर अगर वो आपके पास कॉल करी, मतलब समझ जाओ कि वो आपको पसंद करती है, आपसे प्यार करती है, आपका लाइन क्लियर है। लेकिन अगर वो कॉल ना करे तो यहाँ पर उससे दोबारा मिलो भी मत। मेरा ऐसा मानना है कि उससे मिलो भी मत दोबारा, वहीं पर काम ख़त्म कर दो। अगर कॉल करी मतलब समझ जाओ कि आपका लाइन क्लियर है, क्योंकि आपने नंबर छोड़कर आया था। तो हर लड़की को पता है यार, अगर कोई लड़का हमें नंबर दे रहा है इसका मतलब ये कि वो मुझे प्यार करता है, ठीक है। हर लड़की जानती है, आज की डेट में कोई लड़की इतना वो नहीं है कि वो समझ ना पाए कि आप क्या चाहते हो,
या फिर आप उसे नंबर क्यों दिए हो, सबको मालूम है यार। तो जब उसके पास आप नंबर छोड़ कर आओगे, बोलोगे कि कॉल करना, तो अगर वो कॉल करे तो समझ जाना कि आपका लाइन क्लियर है, वो आप पे इम्प्रेसिव फ्लर्ट कर मतलब फ्लैट है, वो आप बड़े आसानी से उसे पटा सकते हो, ये मतलब है। लेकिन कॉल ना करे तो यहाँ पर उसके पीछे जाना बंद कर दो, उसको देखना भी बंद कर दो, दूसरी लड़की पर लाइन मारो, सीधी बात है। तो यहाँ पर रिजेक्ट कर देने वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि आपने सिर्फ नंबर दिया ना, कुछ उसे प्रपोज किया है। अगर कॉल की तो फिर फ़ोन पे उसे प्रपोज कर सकते हो, फ्लर्ट करके प्रपोज कर सकते हो, फ्रेंडशिप करके प्रपोज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है। लेकिन अगर वो कॉल ना करे तो फिर उसे वहीं पर भूल जाओ, यहाँ पर आपका बेइज्जती भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे ना प्रपोज किया है ना प्यार की इजहार किया, तो भाई सिर्फ नंबर दिए थे ना। तो यहाँ पर बेहतरीन तरीका ये था जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ कि आप ऐसा ही करो, ज़्यादा बेटर है। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप किसी लड़की को डायरेक्टली प्रपोज नहीं कर पा रहे हो तो आप उससे जाओ, बात करो और अपना मोबाइल नंबर छोड़ कर आ जाओ। अगर वो कॉल करेगी मतलब वो आपको पसंद करती है, आप में इंटरेस्टेड है, आप उससे बात करो, प्रपोज करो, पट जाएगी। लेकिन अगर वो कॉल ही ना करे तो फिर समझ जाओ कि यहाँ पर लोचा है और फिर वो आपसे सेटिंग नहीं होगी, वो आपसे नहीं पटने वाली। या फिर आप दूसरी पे लाइन मारो, ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका है कि अगर वो आपकी स्कूल कॉलेज में रहती है और कॉमन आप लोग को बातचीत होते रहता है तो आप उससे मजाक मजाक में भी प्रपोज कर सकते हो। और आप फ़ोन पे भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। जैसे फ़ोन पे आप लोगों की बातें हो रही है, आप दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है और फ़ोन पे आप लोग बातें करते हो, तो आप फ़ोन पे प्रपोज कर सकते हो मजाक के तौर पे। देखो, एक होता है फ्लर्ट करके प्रपोज करना और एक होता है मजाक मजाक में प्रपोज करना। जैसे मजाक का मतलब ये है कि आप जैसे फ़ोन पे बातें कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि यार चलो एक गेम खेलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि यार मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर आप तुमने इसका आंसर दे दिया तो मैं आपको मोमोज खिलाऊंगा। या फिर कुछ भी यहाँ पर आप टर्म रख सकते हो कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा या जैसा भी। क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक बार क्या होता है, एक लड़की एक लड़का रहते हैं, वो दोनों लव मैरिज करते हैं, ठीक है। लव मैरिज करने के बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो उन लोग सोचते हैं कि जब हम लोग लव मैरिज किए हैं तो जो जुड़वा बच्चा हुआ इनका नाम कुछ यूनिक रखेंगे। तो वहाँ पर उन लोग क्या करते हैं, एक बच्चे के नाम आई हेट यू और एक बच्चे के नाम आई लव यू रख देते हैं, ठीक है, समझ गए। अब एक दिन क्या होता है, दोनों बच्चे मार्केट जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट में जो आई हेट यू है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। यानी सडनली जब एक्सीडेंट होता है तो जो आई हेट यू रहता है उसका वहीं पर डेथ हो जाता है। तो अब बताओ कि वहाँ पर कौन बचा? तब वो बोलेगी आई लव यू, तो आप उसे आई लव यू टू बोल सकते हो। मतलब इस तरीके से भी आप उसे प्रपोज कर सकते हो, बेहतरीन तरीका है। ऐसे और बहुत सारे लाइन्स है जो आप मार सकते हो, ठीक है। इससे वो इम्प्रेस भी हो जाएगी, उसे पसंद भी आएगा और वह बहुत हैप्पी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप उसे मजाक मजाक में प्रपोज कर सकते हो। इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट जो आप चाहो तो कर सकते हो, हालांकि आज के टाइम पे बहुत ओल्ड हो चुका है लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है, वो है लव लेटर। देखो यार, अगर आपको लिखने की शैली मालूम होगा ना लव लेटर, तो कोई भी लड़की को आप पटा सकते हो। मतलब आपको लिखना आना चाहिए कि कहाँ पर कौन से वर्ड का यूज़ करना है, कहाँ पर कैसे लिखना है, कहाँ पर क्या साड़ी डालना है, कहाँ पर क्या हाँ ना लिखना है। मतलब बस आपको लिखना आ जाए, फिर आप किसी भी लड़की को दोगे ना और वो पढ़ेगी तो वो चाह कर भी आपको ना नहीं कर पाएगी, डेफिनेटली हाँ करेगी। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है कि लव लेटर कैसे लिखते हैं, उस पर मैंने इतनी अच्छी स्टोरी बताई है यार, सुन के आपके दिमाग गुम हो जाएगा, मतलब आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इस तरीके से किसी भी लड़की को प्रपोज करते हैं लव लेटर से, तो लड़की चाहे कितना भी घमंडी क्यों ना हो, कितना भी उसके अंदर एटीट्यूड क्यों ना भरा हो, वो हाँ ही करेगी और एक चुटकी में आपसे पट जाएगी। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो जिस पर मैंने आपको बताया है कि लव लेटर कैसे लिखते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो को लास्ट टाइम भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो अगर आप चाहो तो लव लेटर से भी प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लव लेटर लिखो, जाओ उसके हाथ में थमा दो, पढ़ेगी, अच्छा लगेगा तो रिटर्न रिप्लाई करेगी, नहीं लगेगा अगर आप वो आप में इंटरेस्ट नहीं होगी तो फिर वो भूल जाएगी, इग्नोर कर देगी। आप भी भूल जाओ, आप भी नई लड़की पटाओ, ये रूल है यार प्यार का, ज़बरदस्ती तो प्यार होता नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी लड़की के पीछे साल भर 2 साल से लगे रहना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बेहतर है कि कोई और लड़की पटाओ यार, क्या लगे उसी लड़की पे। देखो, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस जहाँ में एक ही तो अच्छी लड़की नहीं है, बहुत सी अच्छी लड़कियाँ हैं, बशर्ते कि आप ढूंढ पाओ, लड़कियों को समझ पाओ। तो किसी एक के पीछे सालों लगे रहने से बेटर है कि आप
सेकेंड ऑप्शन देखो, कोई और लड़की पटा लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरीके से आप अपने अंदर के डर को ख़त्म कर सकते हो और बड़ी आसानी से किसी भी लड़की को या फिर अपने पसंद की लड़की को प्रपोज कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पॉइंट बताया उसे याद रखना यार, अपने अंदर बैड थिंकिंग मत रखना, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी मत पालना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना। आपके अंदर डर ना वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप बैड थिंकिंग रखोगे, नेगेटिव थिंकिंग पाल के रखोगे, गलत सोचोगे कि वो इग्नोर कर देगी, वो क्या होगा, वो मुझे मार देगी, घर में बोल देगी, ऐसी जब बातें अपने ख्याल फैलाओगे ना तो ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए बैड थिंकिंग मत रखना, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलो, देखना हर लड़की आप में इंप्रेस हो जाएगी। और जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे ना तो आपके चेहरे में एक अलग ही चमक रहेगी यार, सच्ची बता रहा हूँ। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलोगे तो आपके अंदर एक अलग ही चमक रहेगा चेहरे पे, मज़ा ही आएगा आपको। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है जिससे आप अपने अंदर के डर को ख़त्म कर सकते हो। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा वाला पॉइंट आपको ज़्यादा पसंद आया, और आप ये भी बताना कि आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है संदीप पटेल 72। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दिया, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।